बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, एबटाबाद की मायनाज शख्सियत जनाब डॉक्टर एजे ख़ान आज दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनकी नमाज जनाजा में शिरकत का मौका मिला, जहां पे लोगों का ठाठे मारता वो समंदर था। और डॉक्टर साहब के हवाले से अगर बात करें तो डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा नाम था अज़ाराडवीन का, बल्कि अज़ाराडवीन की पहचान थी। उनका जो काम था, जो पब्लिक के लिए खिदमत थी, जो लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ़ की, उसके अगर हम शुमार करें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लातादाद उनके जो खिदमात हैं जिन्हें आप शायद गिनती में न ला सकें। तो बहरहाल डॉक्टर साहब एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थे। डॉक्टर साहब ने हमेशा सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी। और एबटाबाद में अगर रोटरी इंटरनेशनल की बात करें, अगर रोटरी क्लब की यहाँ पे लाने की बात करें तो डॉक्टर साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि रोटरी क्लब के बानी एबटाबाद में, जो एबटाबाद क्लब के जो पहले प्रेसिडेंट थे रोटरी इंटरनेशनल के, और उन्होंने यहाँ पे रोटरी इंटरनेशनल को मुतारफ़ करवाया। और इसके अलावा उनके दीगर जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें मदरसे बनाना, मदरसों में लोगों को फ़ंड करना। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एबटाबाद का अयूब मेडिकल कॉलेज, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स। तो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जो ये भी एक डॉक्टर साहब की मरून मेहनत था। डॉक्टर साहब ने कोशिश करके, और उस वक्त जनाब गवर्नर साहब थे फजल हक साहब, और इन लोगों की कोऑर्डिनेशन से अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स हमारे एबटाबाद में आया, बना, यहाँ पे इतना बड़ा अदारा बना। और इसके अलावा अयूब पुल के वाले से अगर बात करें हवेलिया में, तो उसमें भी डॉक्टर साहब की खिदमात थी। डॉक्टर साहब की वजह से ये ब्रिज जो था, बहुत फेमस ब्रिज जो आजकल शिकस्त है, दोबारा से बन रहा है। तो इसके अलावा अनगिनत डॉक्टर साहब की खिदमात थी जिन्हें हमें याद भी करना चाहिए, और हमें इस तरह की एहसास शख्सियत की जो है ना जी पैरवी करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को एज अ रोल मॉडल लेना चाहिए। चूँकि डॉक्टर साहब के हवाले से आपको बताने का मकसद ये है कि चूँकि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम इंसानों की राइट्स की बात करते हैं, हम बच्चों की राइट्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए खिदमत की, दुखी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो बहरहाल ऐसे लोग हमारे लिए एज अ रोल मॉडल हमें लेना चाहिए, ऐसे लोगों को, ताकि सोसाइटी में अगर हम अमन कायम करना चाहते हैं, अगर हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के नक्शे कदम पे लाजमी चलना चाहिए। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात जो मज़ीद अल्लाह ताला हमारे लिए पैदा करें, और ऐसी शख्सियात जो सदियों में एक होती हैं, और ऐसे लोगों को जो है ना जी हमेशा याद रखा जाता है। तो याद रखें, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। तो यही लोगों की जो खिदमत है, जो दुखी इंसानियत की खिदमत है, यही अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल को राज़ी करने का एक ज़रिया है। तो हमें सबको मिल के ऐसे लोगों की पैरवी करनी चाहिए, ऐसे लोगों के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, और अच्छे से काम करना चाहिए दुनिया में, ताकि रहती दुनिया तक हमारा नाम भी हो, और हम लोगों को खिदमत करके हम अपने रब को राज़ी कर सकें और जन्नत में आला मकाम हासिल कर सकें। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर एजे ख़ान को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और उनके जितना भी लवाकीन हैं उन्हें अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, और हमें भी अच्छे से काम दुनिया में करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी।